Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. Today मैं परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ. ठीक है, ये परम्यूटेशन ग्रुप है. सो मैं लास्ट क्लास में K4 ग्रुप तक डिस्कस कर दिए थे. ठीक है ना. तो अभी परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ. परम्यूटेशन ग्रुप क्या है कि जैसे क्या है कि एक 1-1-on-2 मैप है. जैसे कि मैं मानो कि सिग्मा कहां से कहां तक जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट करके अल्फा एन से कहां तक डिफाइन है, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट करके अल्फा एन सच ए वे दैट सिग्मा ऑफ अल्फा आई इक्वल टू अल्फा जे. ठीक, ये जो होगा ना, मतलब ऐसा डिफाइन करके रखा है जो क्या होगा, 1-1 भी होंगे, on2 भी होंगे. मतलब सपोज सिग्मा ऑफ अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2, देन वहां पे कोई भी सिग्मा अल्फा आई मिलेगा नहीं कि सिग्मा ऑफ अल्फा आई जहां पे आई नॉट इक्वल टू 1 इक्वल टू अल्फा 2 हो जाए. मतलब एक के लिए दूसरा आ गया. मतलब क्या है, 1-1-on-2 मेंटेन करना है. मतलब डोमेन में जितना मेंबर है एंड कोडोमेन में सेम नंबर ऑफ मेंबर होगा और उनको कवर करना है. ठीक है ना. तो इसीलिए बोला गया है ए 1-1-on-2 मैपिंग फ्रॉम ए सेट ऑनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड परम्यूटेशन ग्रुप. समझ में आया? दैट्स द डेफिनेशन. ओके. अच्छा, नोट, इफ S is a group, मतलब फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स आर देयर. मतलब मानो S एक ग्रुप है, मतलब उसका जो सेट ऑफ मेंबर्स है n एलिमेंट्स आर देयर, देन नंबर ऑफ परम्यूटेशन, देन द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल. समझ में आया? उसके अंदर जो ग्रुप है उसका जो सेट है, सेट के अंदर n मेंबर्स है, सेट के अंदर n एलिमेंट्स आर देयर, सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस वी गेट हाउ मेनी, n फैक्टोरियल. ओके, ठीक है. अच्छा, परम्यूटेशन ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप. इफ ए सेट S has n element, okay, एक सेट है उसके अंदर n एलिमेंट है, then the set of all n factorial permutations on S form a group under composition of permutation is called permutation group और symmetric group. मतलब एक सेट है, ठीक है, मान लो एक सेट S है, उसके अंदर n एलिमेंट्स है, तो उनसे कितना परम्यूटेशन मिलेगा हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि टोटल n फैक्टोरियल मिलेगा. मैं बाद में जाके एग्जांपल दूंगा, आपको पता चल जाएगा. ठीक है ना. नाउ n फैक्टोरियल परम्यूटेशंस आर देयर एंड ये सबको मिला के जब अंडर कंपोजिशन ऑपरेशन, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन है, जो ग्रुप फॉर्म करेगा उसका नाम ही है परम्यूटेशन ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप. गॉट इट? एंड उसको हम लोग Pn और Sn से डिनोट करते हैं. Pn से डिनोट करते हैं और Sn से डिनोट करते हैं. ठीक है ना. ठीक है. अच्छा, देखो S2, देखो एक सेट S है 1 2 3. ठीक है, 1 2 3. इनसे जो परम्यूटेशन मिलेगा, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा. मतलब ये बेसिकली इसको ऐसे लिखो, मतलब 1 2 3, नोटेशन गलत हो रहा है. एक तो 1 2 होगा, एक 1 3 होगा, एक 2 3 होगा. क्या कैसे होता है मैं बोलता हूं. 1 2 3 1 3 2, देखो 5 हो गया. और एक होगा आइडेंटिटी. आइडेंटिटी का मतलब क्या, ई मीन्स आइडेंटिटी मीन्स 1 1 पे जाएगा, 2 2 पे जाएगा, 3 3 पे जाएगा. समझ में आया? अच्छा, 1 2 इसका मतलब क्या है पता है? इसको लिखोगे तो 1 2 3, इसके अंदर 3 मेंबर है, उसको लिख दिया. नाउ 1 2 का मतलब 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है. लाइक दैट यू कैन राइट. तो एस कोई एक सेट है
उनमें से कितना परम्यूटेशन मिला, n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, तो 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 परम्यूटेशन आर देयर। देखो मैं सर्किल करके बोलता हूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 परम्यूटेशन आर देयर। ये सबका सबको लेके जब ग्रुप बनाएंगे अंडर कॉम्पोजिशन ऑपरेशन, उसका नाम है परम्यूटेशंस ग्रुप और क्या, ये सिमेट्रिक ग्रुप। ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो इसका नाम है कि इसको S3 दे देते हैं, जो मैं अभी बोला हूं। ये S3 को शॉर्ट में लिखोगे तो क्या होगा, ये आइडेंटिटी होगा, ये 2 3 होगा, तीसरा वाला जो मेंबर है वो 1 2 होगा, चौथा वाला क्या होगा 1 2 3 होगा, देन नेक्स्ट क्या है 1 3 2 होगा, एंड नेक्स्ट क्या है 1 3 होगा। दिस आर 6 मेंबर्स, फर्स्ट मेंबर, सेकेंड मेंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ऊपर में जो लिखा है उनको ही बस सिंप्लीफाई करके लिखा हूं। ठीक है, गॉट इट, दैट्स द परम्यूटेशन ग्रुप का सिनेरियो। उतना जानना है। उसके बाद अब जब क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे और एडवांस कुछ चाहिए तो मैं बता दूंगा, बट अभी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि वो है क्या, उसके बारे में तो पहले आइडिया रखो, देन बाकी प्रोसीड करें ना। तो साइक्लिक परम्यूटेशन, एक परम्यूटेशन को कब साइक्लिक बोलेंगे, ए परम्यूटेशन व्हिच कैन बी expressed in one row such that image of each element is the next element, image of the last element is the first element। मतलब तुम ध्यान से देखोगे तो ऐसा बनेगा, जैसे ध्यान से देखो 1 2 3, तो क्या कर रहा है, जैसे सिग्मा ऑफ 1 इक्वल टू 2, सिग्मा ऑफ 2 इक्वल टू 3, सिग्मा ऑफ 3 इक्वल टू 1, ये जो ग्रुप फॉर्म करेगा ना, इसको बोलते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन। ये जो परम्यूटेशन है बेसिकली इसको बोलते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन। ठीक है, तो ये होगा कैसा ना, 1 2 3, 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो मतलब बेसिकली इसको शॉर्ट में लिखे तो दिस। ठीक है, दिस द सिनेरियो, इसको बोलते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन। क्या बोल रहा है, फिर से देखो कि image of each element is next element and image of the last element is first element, provided fixed elements are skipped is called cyclic permutation or a cyclic। okay, साइकिल, साइक्लिक नहीं साइकिल, मतलब एक परम्यूटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये साइकिल है। ठीक है ना, ये 3 साइकिल, 3 मेंबर्स आर देयर। ठीक है, ए साइकिल विथ 2 मेंबर इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। बाद में जाऊंगा तो आपको वो डेफिनेशन भी दिख जाएगा। लेंथ ऑफ द साइकिल क्या है, वेरी सिंपल, लेंथ ऑफ द साइकिल क्या बोल रहा है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स परम्यूटेड बाय द साइकिल और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स वन रो रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द साइकिल। ये कैसे बोलोगे ना, सिंपली इसको देखना है तो आप देख सकते हो कि इसको कैसे अप्रोच किया जाए। सी देखो, एक साइकिल है, उसका लेंथ क्या है, के है, तो इसको के साइकिल बोलेंगे। देखो इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ देखो ध्यान से, इसका लेंथ देखोगे तो ये लेंथ दिखेगा, ये इसका लेंथ क्या है 3, लेंथ 3, दैट इंप्लाइज इट इज 3 साइकिल। इसका जो नाम होगा वो होगा 3 साइकिल। गॉट इट, दैट्स द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक नोट लिख के रखा है, ए साइकिल रिमेन अनअल्टर्ड इफ इट्स एलिमेंट्स आर चेंज इन साइक्लिक ऑर्डर, चेंज इन साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में चेंज होगा तो वो रिमेन अनअल्टर रहेगा। ठीक है, साइकिल तो अनअल्टर रहेगा। देखो देखो आ गया कि ट्रांसपोजिशन कि साइकिल का लेंथ जब 2 हो जाएगा, जैसे ये 1 2 2 3 4, ये सब जो है ना, इसका लेंथ कितना है 2 है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, क्योंकि इसका लेंथ कितना है 2 2 होगा तो उसका स्पेशल नेम है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। अच्छा, डिसजॉइंट साइकिल का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, ये सब हर एक चीज का
इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंस, क्या है ना, टू साइकिल आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट इन देयर वन रो रिप्रेजेंटेशन। ध्यान से देखो कि हमारे पास डिसजॉइंट साइकिल किसको बोलोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये बन रहा है, मतलब देखो इसका जो मेंबर है इनमें कोई नहीं आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, इसके अंदर 1 2 नहीं है, इसके अंदर देखो 6 है बट 3 4 5 भी नहीं है, 1 2 भी नहीं है। मतलब क्या है, इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, मतलब इनके साथ कोई कॉमन है क्या, नहीं है, इसके साथ है क्या, कोई नहीं है, इसके साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं है, सो दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट साइकिल। बट ऐसा कोई साइकिल बन जाए 1 2 3 2 4 ऐसा कुछ बना, ये डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट, ये नॉट डिसजॉइंट, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है कि ये साइकिल के अंदर रिपीट हो रहा है 2 फिर से, सो दिस इज नॉट डिसजॉइंट। देखो S1 क्या है, 2 मेंबर से बनाया गया, सेट क्या है 1 2 से बनाया गया, तो 1 2 से क्या होगा, इधर तो वो आइडेंटिटी हो जाए, मतलब क्या 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, और 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, आइडेंटिटी मतलब 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, जो बात खत्म। ठीक है, ये S1 है, ये S2 है, I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2 ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये किसका कॉरस्पॉन्डिंग, इसके अंदर जब 1 2 3 ये तीनों मेंबर्स होंगे। ठीक है, S4 क्या है, सिमिलरली आप देख सकते हो, यू कैन कैलकुलेट S4 के अंदर कितना मेंबर्स होंगे, 4 फैक्टोरियल मींस 4 into 3 into 2 into 1 means 24 members are there, you can calculate similarly, right? There are total 24 permutations एंड उनके साथ कॉम्पोजिशन को यूज करके ग्रुप बनाएंगे तो उसको बोलेंगे परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक है, और सिमेट्रिक ग्रुप। ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दिख जाएगा, इसको आप बोल सकते हो रिजल्ट। रिजल्ट क्या बोल रहा है, डिसजॉइंट साइकिल ऑलवेज कम्यूट्स विद ईच अदर, या ऑफ कोर्स, मतलब मैं बोल रहा हूं 1 2 3 4 लिखने का भी जो फायदा, उसको आप 3 4 1 2 लिखोगे तब भी चलेगा, बट ऐसे 1 2 है 2 3 है, इसको आप 2 3 1 2 नहीं लिख सकते, दिस नॉट इक्वल टू बट दिस इक्वल टू। ठीक है, कैसे है आप कर सकते हो, मैं जब कंपोजिशन कैसे हो रहा है दिखाऊंगा, उनसे बैक में आके ये एग्जाम्पल को वेरीफाई कर लेना। ओके, अच्छा ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा बोला है नॉन डिसजॉइंट साइकिल में और मे नॉट कम्यूट, जो डिसजॉइंट नहीं है तो वो कम्यूट नहीं करेगा, जो ये बांट करके लिखा हूं वही तो है काउंटर एग्जाम्पल, यू कैन चेक। ऑर्डर ऑफ एन साइकिल इज एन, ऑफ कोर्स सिग्मा इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा 2 करके सिग्मा के है, जहां पे सिग्मा आई आर डिसजॉइंट साइकिल, मतलब आई का वैल्यू क्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट करके के, सब के लिए वो डिसजॉइंट है। देन ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या होगा पता है, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2, मतलब क्या है, कोई एक साइकिल दिया है, उनको पहले डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक कर लो। मेरे बात जो बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनो, कोई एक साइकिल दिया है, उसको पहले डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक कर लो, समझ में आया। डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक करने के बाद उनका जो हर एक साइकिल का, जो डिसजॉइंट साइकिल है उनका हर एक साइकिल का ऑर्डर कैलकुलेट करो, समझ में आया। उनका हर एक साइकिल का ऑर्डर कैलकुलेट करोगे एंड उनका एलसीएम ले लेंगे, तो पूरा जो हमारा जो ओरिजिनल साइकिल था उनका ऑर्डर मिल जाएगा, समझ में आया। तो इसको मैं रेड कलर से हाईलाइट करता हूं। एंड फिफ्थ है एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, ऑफ कोर्स कोई भी साइकिल को ले लो, कोई भी मतलब कोई भी परम्यूटेशन है तो उनको हम लोग डिसजॉइंट साइकिल में तो ब्रेक कर सकते हैं, ये क्वाइट ऑब्वियस है। ठीक है, नाउ एवरी परम्यूटेशन, यहाँ पे क्या है, इवन परम्यूटेशन ऑड परम्यूटेशन का डेफिनेशन है, मतलब ए परम्यूटेशन सेट टू बी इवन जब इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, मतलब 2 साइकिल में लिख सकते हैं। ठीक है, और ऑड कब बोलोगे, ऑड नंबर ऑफ 2 साइकिल, मतलब 2 साइकिल का प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, तो उसका नाम ऑड परम्यूटेशन है। ठीक है,
मैं उसका एग्जाम्पल भी दे दूंगा, आगे प्रोसीड करना जरा तो मैं दिखाऊंगा आपको। सी देखो, ध्यान से देखो, ये है हमारा कोई परम्यूटेशन, ठीक है, सिग्मा। तो सिग्मा को कैसे लिखोगे, 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, खत्म। अच्छा 4 7 पे जा रहा है, ठीक है, 4 7 पे जा रहा है, और कौन जा रहा है, 4 7 पे जा रहा है एंड 5 6 पे जा रहा है। इसको लिखोगे तो 1 3 1 2 4 7 5 6, ऐसे 2 साइकिल में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ए परम्यूटेशन इवन परम्यूटेशन बोलोगे जब इट कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। देखो इसके अंदर देखो 1 2 3 4 ट्रांसपोजिशन आर देयर, दैट इज इवन। सो इट इज, ये जो सिग्मा है इसको बोलते हैं इवन परम्यूटेशन, इवन परम्यूटेशन, ठीक है। तो ये ऑड हो जाएगा, कोई भी ऑड नंबर हो जाएगा तो उनको बोल देंगे ऑड परम्यूटेशन। नाउ प्रश्न क्वेश्चन ये है, इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन फाइंड करो। ध्यान से देखना, देखो सिग्मा है, सिग्मा को डिफाइन करके रखा, देखो 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे, 3 1 पे, 4 7 5 6 6 5 7 4, ऐसा है। तो जब सिग्मा इनवर्स फाइंड करोगे ना तो उल्टा करके लिखना है। कैसे लिखोगे, 1 2 पे गया, 2 3 पे गया, 3 1 पे गया, तो आपको क्या करना है, 1 3 पे जाएगा। समझ में आया, मतलब उल्टे करके लिखो, देखो ये 1 3 पे जा रहा है। नाउ 2 2 कहां पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, 3 कहां पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, लिख दिया। सिमिलरली 4 कहां पे जा रहा है, 4 देखो 7 पे जा रहा है, मतलब उल्टा दिक में देखो, मतलब अभी दिस साइड सोचो, ठीक है, दैट इज सिग्मा इनवर्स। देन उनको अच्छे से लिख दो कि 1 3 2 हो रहा है एंड 4 7 हो रहा है, 5 6 हो रहा है, ठीक है। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गया कि आपका सिग्मा जैसे 1 3 1 2 4 7 5 6 था, तो आपको सिग्मा इनवर्स करना है तो आप क्या करोगे ना, 1 2 1 3 कर दो, क्योंकि ये डिसजॉइंट साइकिल नहीं है तो उनका उल्टा कॉम्पोजिशन लगा दो, बाकी जैसा था ऐसा रखोगे तो चल जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा इनवर्स। तो इसको अच्छे से लिखोगे तो 1 3 2 होगा एंड 4 7 होगा, 5 6 होगा, दैट इज आवर दिस आंसर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इवन परम्यूटेशन, सॉरी इनवर्स ऑफ द परम्यूटेशन। तो इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हो तो आपने देख लिया होगा, ठीक है। नाउ सिग्नेचर की बात होता है कि सिग्नेचर ऑफ एन इवन परम्यूटेशन, सिग्नेचर ऑफ एन इवन परम्यूटेशन ऑलवेज 1 होता है एंड ऑड परम्यूटेशन -1 होता है, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा होता है, इवन परम्यूटेशन का सिग्नेचर क्यों 1 होता है। सिग्नेचर का फॉर्मूला ये है, सिग्नेचर ऑफ कोई एक परम्यूटेशन सिग्मा इक्वल टू -1 पावर में नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ 2 साइकिल कितना होगा। नाउ ये बताओ, इवन परम्यूटेशन, इवन परम्यूटेशन मीन्स इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल, तो -1 के पावर में नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन मीन्स इवन ही होगा, इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल मीन्स इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब हम लोग ऑड परम्यूटेशन के बारे में सोचेंगे तो -1 के पावर ऑड नंबर होगा तो वो -1 ही रहेगा। समझ में आया, दैट्स द प्रोसेस। तो सिग्नेचर ऑफ सिग्मा ईटा इक्वल टू सिग्नेचर ब्रेक हो जाता है, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इनवर्स सिग्मा के साथ बराबर हो जाता है। ऑफ कोर्स इनवर्स करोगे तो उनका नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन चेंज नहीं होगा भाई। सिग्मा के अंदर सपोज 4 ट्रांसपोजिशन आर देयर, सिग्मा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ट्रांसपोजिशन, सो सिग्मा इनवर्स जो होगा वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ट्रांसपोजिशन ही होगा, उसको छोड़ के और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट, ए परम्यूटेशन कैन बी बोथ इवन एंड ऑड, ए परम्यूटेशन कैन बी बोथ इवन एंड ऑड, ठीक है। परम्यूटेशन इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, बट इट नेवर मतलब ये बोल ही नहीं सकता कि एक परम्यूटेशन एट ए टाइम इवन भी हो जाएगा ऑड भी हो जाएगा। समझ में आया,
मतलब इवन परम्यूटेशन एग्जिस्ट करता है अलग से, ऑड परम्यूटेशन ठीक है, बट एक परम्यूटेशन जो कभी कभी इवन है वो सेम परम्यूटेशन कभी कभी ऑड होगा, ऐसा नहीं होगा। इवन है तो वो ऑलवेज इवन है, ऑड है तो वो ऑलवेज ऑड है, ठीक है, दैट्स वन। सेकेंड बोल रहा है ए साइकिल ऑफ ऑड लेंथ इज एन इवन परम्यूटेशन, यस ऑफ कोर्स 1 2 3। देखो ये ऑड लेंथ का साइकिल है, इसको कैसे लिखते हैं 1 3 1 2। तो ट्रांसपोजिशन कितना है, 2 है, 2 कौन है, इवन है, तो इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल इज देयर, तो इसका नाम क्या है, इवन परम्यूटेशन। सिमिलरली ऑड के लिए बोल सकते हैं, ठीक है ना, इवन लेंथ होगा तो ऑड परम्यूटेशन हो जाएगा। गॉट इट। आइडेंटिटी permutation is an even permutation, of course identity permutation is an even permutation। क्यों, जैसे देखो 1 2 3 ये 3 सेट में से बनाया गया है, ठीक है, तो आइडेंटिटी मतलब क्या, 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, तो इसको आप कैसे लिखोगे भाई 1, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या है, मतलब कोई ट्रांसपोजिशन है ही नहीं, इसका मतलब इसको ऐसे लिखो 1 2 3 ये कॉम्बो, तो इसका मतलब क्या, -1 के पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितना है, 0 है, तो वो की 1 है, तो ऑलवेज आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज एन इवन परम्यूटेशन। गॉट माय पॉइंट। प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परम्यूटेशन इवन परम्यूटेशन होता है, ऑड परम्यूटेशन का प्रोडक्ट इवन परम्यूटेशन हो जाएगा, ये इवन है, 2 ऑड परम्यूटेशन का प्रोडक्ट इवन हो जाएगा, बट 1 इवन 1 ऑड होगा तो वो ऑड परम्यूटेशन रहेगा। क्वाइट ट्रिवियल राइट, कि ऑड प्लस ऑड इट इज ऑड, सॉरी ऑड प्लस ऑड इट इज इवन, इवन प्लस इवन इट इज इवन, बट ऑड प्लस इवन अगेन ऑड, सो ऑड परम्यूटेशन इवन परम्यूटेशन का मतलब प्रोडक्ट करोगे तो वो ये अगेन ऑड परम्यूटेशन होगा। तो इनवर्स ऑफ एन इवन परम्यूटेशन इज इवन परम्यूटेशन, ऑड परम्यूटेशन ऑड। I already discussed this 4 5 6 7 I already discussed in between, quite trivial, permutation group is very easy actually, जब देखोगे तो तब लगेगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। इन Sn there are always n factorial by 2 even permutation, n factorial by 2 odd permutation। मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं S3 के बारे में सोचूंगा, मतलब एस सेट जो है S3 मतलब उसके अंदर 1 2 3 है। अब ध्यान से देखो इसको, मैं वेरीफाई करके बताता हूं। तो इनके लिए क्या होगा, एक तो है आइडेंटिटी आ जाए, और क्या है 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2। देखो देखो मैं कलर चेंज करूं तो देखो दिस दिस दिस, इसके अंदर एक एक करके ट्रांसपोजिशन है, तो दे आर दिस 3, इसको मैं सर्किल कर दूं तो दे आर ऑड ऑड परम्यूटेशन, ठीक है, ठीक है। एंड ये आइडेंटिटी ऑलवेज इवन है, 1 2 3 इवन है, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं 1 3 1 2, 1 2 3 इवन है, 1 3 2 इवन है, क्योंकि इसको लिख सकता हूं 1 2 1 3। तो देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 इवन परम्यूटेशन है, तो इसीलिए S3 के अंदर कितना मेंबर्स है, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 मेंबर है, एंड 3 उनमें से ऑड है एंड 3 क्या है, इवन है। यू गॉट माय पॉइंट, मैं वेरीफाई कर दिया हूँ S3 के लिए, यू कैन प्रोसीड फॉर अदर। 9 पॉइंट बोल रहा है सिग्मा इन SN बी ए परम्यूटेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन। ओके गॉट इट, ओके। ये कौन सा पार्टीशन की बात कर रहा हूं मैं, 9 के पहले तक तो हो गया, 8 तक, 9 में क्या बोल रहा है, क्या बोला, सिग्मा SN का मेंबर है परम्यूटेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन, ठीक है। कौन सा पार्टीशन, दिस पार्टीशन इज दिस, n इक्वल टू n1 अल्फा 1 टाइम, n2 अल्फा 2 टाइम, डॉट डॉट करके n के अल्फा के टाइम, हैविंग साइक्लिक डिकम्पोजिशन, मतलब दैट हैव सिग्मा, मतलब सिग्मा जो होगा उनका ऑर्डर क्या होगा, सी हैविंग दिस साइक्लिक डिकम्पोजिशन, इसका फॉर्मूला क्या है ना, n फैक्टोरियल बाय n1
कितना टाइम रिपीट हुआ, अल्फा 1 टाइम, n2 कितना टाइम रिपीट हुआ, अल्फा 2 टाइम, डॉट डॉट करके n के कितना टाइम, अल्फा के टाइम, इनटू पावर में जो है अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल, डॉट डॉट करके अल्फा के फैक्टोरियल। क्या बोला, हैविंग सेम साइक्लिक डिकम्पोजिशन एज दैट ऑफ सिग्मा। ठीक है, गॉट इट। नंबर ऑफ आर साइकिल का फॉर्मूला दिया है, नंबर ऑफ आर साइकिल का फॉर्मूला दिया है इन ए सिमेट्रिक ग्रुप एसएन, क्या होगा ना, एन पी आर बाई आर। ठीक है, इसको लिखोगे तो 1 बाई आर n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, दैट्स द फॉर्मूला नंबर ऑफ आर साइकिल इन ए सिमेट्रिक ग्रुप एसएन। आर साइकिल कहां पे, एसएन के अंदर, उनका फॉर्मूला इज दिस, क्या है, एन पी आर बाई आर। ठीक है, सेंटर ऑफ ए सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, सिमेट्रिक ग्रुप का सेंटर क्या होता है, देखो S1 का S1, S2 का S2, Sn का I होगा जब n का वैल्यू 3 से बड़ा हो जाएगा और 3 के इक्वल हो जाएगा, गॉट इट। तो ये सी, इसका मतलब क्या, एबेलियन ग्रुप S1 S2 और एबेलियन ग्रुप, देन उसके बाद S3 से वो एबेलियन नहीं होगा, एबेलियन ग्रुप होगा तो सेंटर ऑफ दैट ग्रुप इज इक्वल टू abelian, G is abelian if and only if, ये नोटेशन ZG सेंटर ऑफ G इक्वल टू G। ठीक है, ये एबेलियन होगा तो ये हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ अल्टरनेटिव ग्रुप A1 का A1 होगा, A2 का A2 होगा, A3 का होगा, क्योंकि A3 इज एबेलियन, बट उसके बाद जो होगा उनके लिए आइडेंटिटी हो जाएगा, गॉट इट। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एसएन है, देन बीटा अल्फा बीटा कंपोजिट बीटा इनवर्स एंड अल्फा आर बोथ आर इवन और बोथ ऑड, ये भी रिजल्ट है, यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ। एवरी एलिमेंट इन एन greater or equal to 3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए 3 साइकिल और प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल, ये भी एक रिजल्ट है। एंड सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी एनी परम्यूटेशन इन ए सिमेट्रिक ग्रुप, एसएन के अंदर दो एनी 2 परम्यूटेशन होगा तो sigma inverse eta sigma has same cyclic decomposition as that of eta। ठीक है, got it, that's another point। नाउ हम लोग कहाँ पे शिफ्ट कर गया, डाइहेड्रल ग्रुप। डाइहेड्रल ग्रुप के ऊपर अलग से एक वीडियो है, उधर डिटेल में मैं डाइहेड्रल ग्रुप क्या होता है उसके बारे में बोला हूँ एंड उनका एग्जाम्पल को डिस्कस कर दिया हूँ। ठीक है, नाउ यहाँ पे हेयर डाइहेड्रल ग्रुप का डेफिनेशन बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक of a rectangular polygon of n sides forms a group with respect to the composition so of symmetries and is known as nth डाइहेड्रल ग्रुप dn। तो मैं इसका डेफिनेशन तो ऐसे बोल दिया हूं, बट यू कैन चेक माई यूट्यूब वीडियो इन फॉर डिटेल डाइहेड्रल ग्रुप। ठीक है, आप यूट्यूब वीडियो देख लेना, उसका एक डिटेल में दिया है। ठीक है, चलेगा, ओके। हाँ, डाइहेड्रल ग्रुप का यहाँ पे रिजल्ट भी लिख के रखा हूँ, ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। आज के लिए उतना ही। इफ यू लाइक दिस सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।